सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण विषय का पाठ 5 हरी हरी पत्तियाँ, इसका आगे का प्रकरण पौधों के विभिन्न भाग, इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि माही अपने दादाजी के साथ खेत में जाती है और वहाँ बोलती है कि फूलों के पौधे लगे हुए हैं। तब उसके दादाजी ये बताते हैं कि पेड़ और पौधों में क्या अंतर होता है। तो ये देखो, दादाजी ने ये बताया था कि पेड़ का तना इसे कहते हैं। मैंने भी कल आपको बताया था। तो पेड़ का जो तना है वो लंबा और मजबूत और मोटा होता है, और पौधे का तना कैसा होता है? पौधे का तना कोमल और छोटा होता है, और पौधे की आयु कम होती है और पेड़ की आयु अधिक होती है। तो आज हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये एक यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है आपको पौधे का, और इसके विभिन्न भाग देखिए कि ज़मीन के अंदर जो भाग होता है इन्हें हम क्या कहते हैं? जड़। और ये इसका तना। देखो, पेड़ का कितना मोटा था और पौधे का कितना पतला सा होता है। और ये कोमल होता है और पेड़ का तना कठोर होता है, उसे आसानी से हम हाथ से नहीं तोड़ सकते। और ये पौधे पर यहाँ फूल लगे हुए हैं, ये पौधे के फल, और ये पत्तियाँ जिसे पर्ण लिखा हुआ है, तो ये पत्तियाँ होती हैं। तो पौधे के ये कई भाग हैं, और पौधे के किसी न किसी भाग को हम भोजन के रूप में ज़रूर ग्रहण करते हैं। तो आगे देखिए कि अब बताइए कि चित्र में आपको पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पत्तियाँ, फल, फूल, तना, जड़ आदि भाग दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो जड़ के अलावा जितने भी भाग हैं वो सारे ज़मीन के बाहर होते हैं। और ज़मीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग होता है? जड़। अब देखो कि जड़ों का काम क्या है, कि जड़ें क्या करती हैं। तो जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं। स्थिर मतलब एकदम सीधा खड़े रखती हैं, तथा भूमि से पानी और खनिज लवण सोखती हैं। तो जिससे क्या होगा कि पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। विभिन्न तरह की भूमि में जल और खनिज लवणों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। पौधे की आवश्यकता अनुसार कई बार हम उन्हें अलग से पानी और खाद भी देना पड़ता है। सामान्यतः पेड़ अपनी आवश्यकता का पानी और खनिज लवण भूमि से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी पेड़ तो अपना भोजन अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पौधों को हमें पानी वगैरह देना पड़ता है। लेकिन पौधों और अधिकांश फसलों में अलग से पानी और खाद ये देने ही पड़ते हैं। इसके बाद देखो आगे कि आपको ये बताओ कि आपके घर या आसपास फूल वाले कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं और उन पर लगने वाले फूलों के रंग। तो देखो, जैसे गुलाब का फूल होता है उसका रंग गुलाबी, गेंदे का फूल उसका रंग पीला, चमेली का फूल उसका रंग सफ़ेद। तो इस तरह से सूरजमुखी का फूल उसका रंग पीला। तो इस तरह से ये कई फूल हैं और इनके अलग अलग रंग होते हैं। आपके आसपास सबसे अधिक ऊंचा पेड़ कौन सा है? तो पीपल का सबसे ऊंचा है। आपके आसपास सबसे छोटा पेड़ अशोक का हो सकता है, नीम को बोल सकते हैं। आपको सबसे अधिक अच्छा पौधा कौन सा लगता है? तो बच्चों को ज़्यादातर गुलाब पसंद आता है। इसके बाद माही ने बोला कि इन सब पेड़ों की पत्तियाँ तो हरी हैं, और नीम की पत्तियों को देखो, ये छोटी हैं, और पीपल की पत्ती बड़ी है। तो ताऊ जी बोले कि पत्तियाँ कई तरह की होती हैं, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा होता है, किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना। तो ताऊ जी, क्या पत्तियों का स्वाद भी एक जैसा होता है? तब ताऊ जी ने क्या कहा? नहीं, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। फिर माही ने पूछा, ताऊ जी, तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा है। तब ताऊ जी बोले कि अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद और गंध
भी अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए, यानी उसको खाकर नहीं देखना चाहिए किसी बड़े की राय के बिना। इसके बाद देखो कि माही ने क्या बोला आगे कि ताऊ जी पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ताऊ जी बोले कि हम अनेक पत्तियों को और फलों को खाते हैं। तो इसके बाद देखो कि यहाँ पर देखो ये कई प्रकार की पत्तियाँ इस तरफ लगी हुई हैं और यहाँ पर फल। तो आपको बताने हैं कि कौन सी पत्ती है और किस फल की है। तो देखो ये पहली पत्ती है, ये है इमली की। हम इसको इससे मिलान करेंगे और आपको भी ऐसे ही अपनी पुस्तक में मिलान करना है। दूसरी पत्ती ये है अनार की। तीसरी ये है पपीते की। चौथी केले की। पांचवी आम की। और लास्ट में जो 6 नंबर पर है वो है नींबू की। इस तरह से ये आपको अपनी पुस्तक में भी मिलान करना है। इसके बाद देखो कि कुछ प्रश्न हैं वो आपको बताने हैं कि किस पौधे की खुशबू आपको अच्छी लगती है। सबको अलग अलग लग सकती है, किसी को गुलाब की, किसी को गेंदे की। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। कौन सी पत्तियाँ खाने के काम आती हैं। तो देखो पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ, पालक, गुलाब, तो कई पत्तियाँ हैं जो हमारे खाने में काम आती हैं। कौन सी पत्ती का स्वाद सबसे अधिक पसंद है। तो ज़्यादातर सभी को या तो गुलाब या पुदीना। आपके घर में किन किन वस्तुओं पर फूल पत्तियों के चित्र बने होते हैं। तो फूल पत्तियों के चित्र कपड़ों पर, चादर पर, तकिए पर, बच्चों के फ्रॉक पर, है ना, पर्दों पर, कप प्लेट पर। इस तरह से काफ़ी हमारे घर में चीज़ें होती हैं जिन पर फूल पत्तियों के चित्र बने होते हैं। अब इसके बाद ये बताओ कि आपके घर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य होता है तो उनमें किन किन फूल पत्तियों से सजावट की जाती है। उनमें गुलाब, गेंदा, अशोक के पेड़, इस तरह से कई पत्तियाँ होती हैं, मनी प्लांट, जिनसे सजावट की जाती है। आगे माही ने फिर बात करी कि ताऊ जी हमें पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है। ताऊ जी बोले हाँ, हमारा व पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतुओं और पक्षियों के आवास भी होते हैं। आवास का मतलब रहने का स्थान। देखा होगा आपने, कई पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं तो वो उनका घर ही होता है। माही ने फिर पूछा कि ताऊ जी हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि सामान है वो इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से मिलकर बना होता है। तब ताऊ जी बोले हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। रसोई में जाकर देखो और कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ों से मिली है। अब आप बताओ कि आपकी रसोई में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पेड़ों से हमें मिलती है। तो देखो मसालादानी, जितने भी हमारे सारे मसाले हैं वो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। बेलन लकड़ी से बनता है। चकला, है ना, चटनी बनाने के लिए मूसल। इस तरह से दरवाजे, खिड़कियाँ रसोई के अंदर ही तो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पेड़ों से। इसके अलावा एक प्रश्न और, आपके घर में क्या क्या सामान है जो इन पेड़ों से हमें मिलता है। तो घर में तो बहुत कुछ होता है, जैसे सारे फर्नीचर, बेड, सोफ़ा, मेज, कुर्सी, खिड़कियाँ, दरवाजे, इस तरह से कई चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों की लकड़ी से प्राप्त होते हैं। आप ये बताइए कि ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं आपके घर के अंदर। तो आजकल तो वैसे हर घर में गैस है, तो एलपीजी गैस, इसके अलावा लकड़ी और कैरोसिन भी यूज़ होता है। कहीं कहीं स्टोव जलाते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं वो कैरोसिन डलता है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो ईंधन के रूप में हमारे घरों में हम उपयोग में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।